हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है। आज हम बात करेंगे ईद पेंटिकॉस्ट पर, जिसे रुल कुदस की ईद भी कहा जाता है। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50th, 50वां या 50वीं, और इसको हिब्रू के अंदर कहते हैं शावोट, और शावोट का मतलब है हफ्तों की ईद। तो पुराने अहदनामे के मुताबिक ये ईद पासओवर यानी ईद फसा के 50 दिन बाद मनाई जाती थी। तो ये ईद क्रिश्चियंस ने सिर्फ इसलिए मनाना शुरू नहीं कर दी क्योंकि इस दिन रुल कुदस रसूलों पर नाजिल हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। और आज हम उन सब बातों को समझेंगे कि ये ईद पुराने अहदनामे में क्यों मनाई जाती थी और इस खास ईद पर खुदावन ने पाक रूह को क्यों नाजिल किया। तो चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम पाक अंजीलों में पढ़ते हैं कि यीशु के मसलूब होने और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ रहा, और आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों से कहा। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उनसे कहता है, और उसने मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें हुक्म देता है कि तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना है जब तक तुम रूह कुद्दुस का बपतिस्मा ना पा लो। और अब तक उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तू इस्राएल को बादशाही फिर से अता कब करेगा। वो अभी भी इसी गुमान में थे कि मसीहा आ गया है, अब इस्राएल को गुलामी से आज़ादी मिलेगी, इस्राएल को बादशाही वापस मिल जाएगी। उन्हें आसमान की बादशाही की समझ अब तक नहीं आ रही थी। तो यीशु उनसे कहता है, 7 आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो खुदावन यीशु मसीह अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्हें हुक्म देता है कि तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं निकलना है, और तुम रूह कुद्दुस से कुव्वत पाओगे, और तब तुम मेरे गवाह बनोगे तमाम दुनिया में। यीशु जैतून के पहाड़ पर आसमान पर वापस चला जाता है। ये पहाड़ टेम्पल माउंट नहीं है, ये पहाड़ वो नहीं है जिस पर उसकी कुर्बानी हुई थी, ये यरूशलेम में नहीं है। तो यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद उसके शागिर्द वापस यरूशलेम आते हैं, और वहां पर वो बाला खाना में जाते हैं, उसी माउंट पर जहाँ पर हैकल मौजूद है। और उस पहाड़ पर जाकर, उस बाला खाना में जाकर ये शागिर्द एक दिल होकर दुआ में मशगूल हो जाते हैं, और दिल से दुआ करने लगते हैं और रूह कुद्दुस की आमद का इंतजार करने लगते हैं। ये इस बाला खाना में 10 दिन पाक रूह के आने का इंतजार करते हैं, और 10वें दिन ईद पेंटिकॉस्ट का दिन था। ईद पेंटिकॉस्ट वाले दिन यरूशलेम में यहूदी पूरी दुनिया में से हर जगह से मौजूद होते थे। ये यहूदियों की एक बहुत खास ईद होती थी। ये ईद हार्वेस्ट की ईद मानी जाती थी। इस दिन वो लोग अपनी फसल जो उन्होंने काटी होती थी उसका पहला फल लेकर हैकल में आते थे। तो उस जगह पे बहुत हलचल थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे। यरूशलेम के आसपास के तमाम इलाकों से, मिडिल ईस्ट से, तमाम दुनिया से जितने भी यहूदी हैं वो यरूशलेम में आए हुए थे ईद पेंटिकॉस्ट मनाने के लिए, शवाओत की ईद मनाने के लिए। ये ईद पासओवर के 50 दिन बाद मनाई जाती थी। अब अगर हम पुराने अहदनामे में जाते हैं तो पासओवर या ईद फसा वाले दिन बनी इस्राइल कौम मिस्र से आज़ाद हुई। उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ादी मिली, जिस दिन बर्रे ज़बा हुए और उनका खून चौखटों पर लगा, और जिस जिस घर की चौखट के ऊपर बर्रे का खून था उस घर में मौत नहीं आई। और यही वो पास ओवर का दिन है जिस दिन हमारे गुनाहों की खातिर यीशु मसीह कुर्बान होता है, बेऐब बर्रा कुर्बान होता है। और जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो कोई उसके ब्लड से कवर होता है, उसके ऊपर से मौत का फतवा हट जाता है, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होता है। बनी इस्राएल 3 महीने बियाबान का सफर करके कोहे सीना तक पहुंचते हैं। अगर आप
कैलकुलेट करें तो पास ओवर से लेकर कोहे सीना तक का सफ़र तकरीबन 50 दिनों का बनता है। और मूसा कोहे सीना पर जाता है और 40 दिन वो वहाँ पर रहता है। 40 दिन के बाद खुदावंद उसे पत्थर की सीलों के ऊपर अपना अहद लिख कर देता है। और मूसा जब वो सीलें वापस लेकर आता है, पहाड़ से उतरता है, तो वो क्या देखता है कि उन्होंने एक गोल्डन काफ बनाया हुआ है और वो उन सीलों को तोड़ देता है। और इस जगह पर हम देखते हैं कि 3000 लोगों पर मौत आती है क्योंकि वो खुदावंद की नाफरमानी करते हैं। वो खुदावंद हक ताला की जगह एक बुत को पूजते हैं, बाल को पूजते हैं। फिर हम नए अहदनामे में आते हैं तो खुदावंद का पाक रूह इसी दिन शागिर्दों पर नाजिल हो रहा है। और यहूदियों का मानना है कि पेंतिकोस्त वाले दिन मूसा को तौरात दी गई। और उस वक्त क्या हुआ, खुदावंद हक ताला यहोवा पहाड़ पर आया। उस पहाड़ पर आग लगी हुई थी, वो बादलों की गरज, तेज हवा और आग के साथ कोहे सीना पर नाजिल हुआ। और नए अहदनामे में पेंतिकोस्त वाले दिन क्या हो रहा है, खुदावंद के शागिर्द रसूल एक जगह जमा होकर दुआ में मशगूल हैं। और जैसा कि खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया था, वो पाक रूह के नाजिल होने का इंतजार कर रहे हैं। और रसूलों के अमाल और उसके दूसरे बाब में लिखा हुआ है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और वो उनमें से हर एक पर ठहरी। और वो सब रूह कुद्दुस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह कुद्दुस ने उन्हें बोलने की ताकत दी। तो आप देख सकते हैं कि जब पुराना अहदनामा, जब तौरेत नाजिल हुई तो खुदावंद पहाड़ पर आया। उस वक्त भी आसमान से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, थंडर, लाइटनिंग। और खुदावंद आग में उस पहाड़ पर नाजिल होता है, बनी इसराइल पर नाजिल होता है। उस जगह पर खुदावंद पत्थर की सीलों पर अपना अहद लिखकर उन्हें देता है। और नए अहदनामे में जैसा उसने वादा किया था यर्मिया नबी की किताब में कि मैं अपना लॉ, मैं अपनी तौरेत इनके दिलों पर लिखूंगा, खुदावंद अपने शागिर्दों पर पाक रूह के जरिए अपना नया अहद लिखता है। और वो रूह कुद्दुस की कुदरत से भर जाते हैं, रूह कुद्दुस की ताकत से भर जाते हैं। उन्हें खुदावंद के अहद की समझ आने लग जाती है, उन पर खुदावंद की अंजील जाहिर हो जाती है और वो पाक रूह से भरकर खुदावंद की खुशखबरी की मुनादी करने लग जाते हैं। और उस वक्त यरूशलेम में हर जगह से यहूदी आए हुए थे, और ना सिर्फ यहूदी बल्कि प्रोसेलाइट्स वो लोग थे जो गैर कौमों में से थे, पर वो खुदावंद यहोवा इस्राएल के खुदा पर ईमान लाए हुए थे। तो गो कि वो गैर कौमों में से थे, लेकिन वो इस्राएल के खुदा पर ईमान लाए थे, तो वो भी आकर इस ईद में हिस्सा लेते थे, वो भी आकर ईद पेंतिकोस्त मनाते थे। तो वो सब लोग वहां पर मौजूद थे और पतरस और खुदावंद के रसूल पाक रूह से भरकर मुनादी करना शुरू कर देते हैं। और रसूल गैर जुबानें बोल रहे थे। वहां पर खड़ा हर शख्स अपनी ही जबान सुन रहा था। वो डिफरेंट मुल्कों से थे, तो उनकी जबानें भी डिफरेंट थी, पर हर एक को अपनी ही जबान सुनाई दे रही थी। और वो सब हैरान और परेशान थे, और वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। उनके लिए ये एक बहुत ही हैरत अंगेज बात हो रही थी कि ये यहूदी तो गलील के रहने वाले हैं, इन लोगों को हम सब की जबानें कैसे आती हैं, और वो सब बोल रहे हैं और हर एक को अपनी ही जबान समझ में आ रही है। ये एक मौजज़ा था और वो इससे हैरान थे, और वो वहां खड़े होकर गौर से उनकी बात सुनने लगे। और उनमें से कुछ ठट्टाबाज थे जो कि मजाक उड़ाने लग गए कि शायद ये मैं के नशे में है। तो पतरस उनसे खड़ा होकर फिर बात करता है, और उसने बुलंद आवाज करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा
کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، یعنی موت کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائی ہیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مر گیا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں، بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر وہ باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ اور جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، یعنی کہ ان کے دل پھٹ گئے یہ بات سن کر، اور انہوں نے پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ شریعت کی لوحیں لے کر پہلی دفعہ پہاڑ سے اترتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ انہوں نے بال کا ایک بت بنایا ہوا ہے، بیل کا ایک بت بنایا ہوا ہے، اور اس دن 3000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر عید پینتیکوست والے دن ایگزیکٹلی 3000 لوگ ہمیشہ کی زندگی پا رہے ہیں۔ یہ ایک امیزنگ کنٹراسٹ ہے کہ جو لوگ خداوند یہوہ پاک خدا کو ٹھکراتے ہیں ان کی آخرت موت ہے، لیکن جو اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خداوند یہوہ کے ٹھکرانے والے 3000 اسی روز مرے، اور نئے عہد نامے میں پینتیکوست والے خداوند پر ایمان لانے والے 3000 ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ وعدہ
ये पाक रूह सिर्फ यहूदियों पर नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, ये तोहफा हर उस जान को मिलता है। खुदावन का पाक रूह हर उस इंसान को मिलता है जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है। और जब आपको पाक रूह का तोहफा मिलता है तो खुदावन में आप एक नई मखलूक बन जाते हो। आपको खुदावन की गहरी बातें समझ आने लग जाती हैं। आप उसके फर्जंद, उसके बेटे बेटियां बन जाते हो। तब आप में खुदावन की नज़दीकी के लिए एक जुस्तजू शुरू हो जाती है। आप उसके और भी करीब होना चाहते हो। आप में खुदावन के पाक कलाम के लिए भूख और प्यास जाग उठती है। आप उसकी हजूरी को महसूस करने लगते हो। आप एक खुशी, एक जॉय से भर जाते हो और आपका दिल चाहता है कि ये खुशी आप हर एक के साथ शेयर करो। इस खुशखबरी की गवाही कि खुदावंद आपको माफ करता है, आपको मौत से बचाता है, आपको अपने बेटे और बेटियां बनाता है, आपसे बेहद प्यार करता है, इस बात के बारे में आप तमाम दुनिया को बताओ। तो ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खास दिन है, जिस दिन खुदावंद अपना नया अहद हमारे दिलों पर लिखता है अपने पाक रूह के जरिया। वो अपने पाक रूह के जरिया हमारे दिलों में आकर बसता है। उसका पाक रूह इस जमीन पर हमारा मददगार है, हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, हमारी सील है, हमारी अनॉइंटिंग है, हमारा टीचर है। तो मैं उन सब बहन भाइयों को इनकरेज करना चाहूँगी जो समझते हैं कि उन्हें अब तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला। आप खुदावन से मांगें, आप उससे दुआ करें। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि आप अगर बाप से मांगोगे तो वो अपना पाक रूह आपको ज़रूर देगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि अपनी बाइबल ज़रूर पढ़ें। इस ईद पेंतिकोस्त पर रसूलों के अमाल का पहला और दूसरा बाब ज़रूर पढ़ें और इसे पुराने अहदनामे से भी ज़रूर कंपेयर करें। अखबार की किताब उसका 23 बाब पढ़ें, तस्निया शरा उसका 16 बाब पढ़ें, खरूज की किताब उसका 34 बाब पढ़ें। और आप अपनी रिसर्च खुद भी करें और खुदावन के अजीम कामों को, उसने जो पुराने अहदनामे में तस्वीरें छापी हुई हैं, इन सब बातों की जो होनी थी, उसने जो पैरेलल्स रखे हुए हैं पुराने अहदनामे में, उन सब को कंपेयर करें। आई होप आज इस मैसेज से आप ईद पेंतिकोस्त को और भी गहराई से समझ पाए होंगे और ये मैसेज आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावन की खुशखबरी, उसका कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे।